मुझे एक्सप्लेन करो, ये रसीद तुम्हारे पास आई कैसे? और तुम जोया के पीछे हॉस्पिटल पहुंच गए? ये मुझे सब कमाल ने बताया। कमाल? तुम अभी तक कमाल से बातें कर रही हो? हाँ, तो तुम जोया के साथ राब्ते में नहीं हो? ये बताओ मुझे। नहीं कमाल, मैं ये घर चलाती हूँ, मुझे बताओ तुम बाहर क्या करते फिर रहे हो? नहीं, मैं क्या करता फिर रहा हूँ? आप क्या करती फिर रही हैं? हसन के साथ? हसन के अलावा एक और भी बेटा है, और अभी तो मैं सिर्फ अपनी माँ को लेके जा रहा हूँ। कुछ दिन बाद हसन भी ये घर छोड़ के जाएगा और देखेंगे आप। और हाँ, आप लोग इस लायक नहीं कि आप लोगों के साथ इस घर में कोई रहे। मंसूर! अब बस। कैसे हो हसन? अम्मी कहाँ है? मुझे क्या पता तुम्हारी अम्मी कहाँ है, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं उनसे पूछने की। जब भी कोई सवाल करो हर बात को दूसरा रंग दे देती हैं। पता नहीं क्या बैर है उनको मुझसे। किरण, ये मेरा जवाब नहीं है। और मैंने भी तो तुमसे सवाल किया था, तुमने जवाब दिया उसका? बहस मत करो यार, मैंने पूछा है अम्मी कहाँ है। हसन अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, और एज यूजुअल उस घर में उनको पूछने वाला कोई नहीं था। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल की, और फिर मैं गया उनको पिक करके हॉस्पिटल लेके गया। और अब वो मेरे साथ ही है, लेकिन वो तुम्हें बहुत याद कर रही है। अगर आपके पास टाइम हो तो उनसे आके मिल लो। मेरी माँ बीमार थी और मेरे घर में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। जो डूब के मर जाना चाहिए। झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं हुआ उनको। झूठ बोल, सुना नहीं तुमने ठीक तरह? किरण, अगर तुम्हारी माँ होती इस तरह छोड़ देती तुम उन्हें बेयारो मददगार? अफसोस होता है मुझे तुम पर। जाओ, छोड़ो मेरे हाथ। हसन! हसन! कैसा महसूस कर रहे हैं? बेहतर हूँ बेटा, बस हसन की याद आ रही थी। मम्मी, हसन का तो नाम मत ले मेरे सामने। मैंने उसको इतनी कॉल्स की हैं, उसने मेरी एक कॉल नहीं उठाई। फिर मैंने उसको वॉइस मैसेजेस भेजे, उनका भी जवाब नहीं दिया उसने। बेटा मसरूफ होगा वो। उसने जो आपके साथ किया है ना, उसके बाद मैं उसे माफ नहीं कर सकता। हसन ने हमेशा अच्छा बेटा बनने की कोशिश की है, कभी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागा। इसलिए शायद वो इतना बुरी तरह से फंस गया कि मजबूर हो गया। तो आपके दिल में अब भी हसन के लिए? अम्मी, आपको पता ना मैं घर छोड़ के क्यों भागा था, और जब से वापस आया हूं मैं अपनी गलती का इजाला करने की कोशिश कर रहा हूं। मंसूर, आप जरा 2 मिनट बाहर आइए। आ रहा हूं। बोलो। मंसूर, ये कोई वक्त है आंटी से बहस करने का? मैं देखता हूँ। साशा नजर नहीं आ रही। आपको उससे क्या काम पड़ गया? ऐसे कोई डिस्कस कर। बेटा कम हियर। जी बेटा एक बात कहूँ, मानोगी? You're like my father, मैं आपको कुछ मना नहीं कर सकती, कहें? Then join your father's business. That's being me. बेटा कल इंटरव्यू पे मत जाना। देखें डैड, ये सब कुछ मैंने इसलिए नहीं किया था कि आपको मजबूर करूं। मैं जानता हूँ बेटा, you're a capable and talented girl. उनसे एक्सक्यूज कर लो बेटा। लेकिन बहुत देर हो चुकी है, मैं उनसे कमिट कर चुकी हूँ। बेटा कल उनके ऑफिस जाकर उनसे माजरत कर लो। देखो बेटा, ये घर, हमारा बिजनेस, ये सब कुछ अब तुम्हारा है। बेटा काम को अपने पर्सनल इमोशन से हमेशा परे रखना। दैट्स द की।
बट डैड, मेरे ख्याल से तैमूर को ये अच्छा नहीं लगेगा। अरे यार, जब मैं कह रहा हूँ तो तुम्हें किसी और से बात करने की क्या जरूरत है? जैसा मैंने कहा है तुम वैसा ही करोगे। ओके ठीक है, मैं काम करती हूँ, मैं कल जाती हूँ और जाके उनसे एक्सक्यूज कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। ये आपने क्या किया है? जो मैंने किया है बिल्कुल ठीक किया है। ये लड़की मायरा की जगह लेना चाहती है। Not at all. मैं चाहता हूँ ये हमारे साथ काम करे। She is driven. You should have discussed it with me. मैं अपने बिजनेस के फैसले तुमसे पूछकर करूंगा रोजीना। हाय, मम्मी कैसी हैं? तुम्हें बड़ी परवाह है अम्मी की? सॉरी, मैं आपकी कॉल्स नहीं देख सका। आजकल तुम अपनी आंखों से कुछ देखते ही कहाँ से? बैठो, मम्मी को लेकर आओ। क्या हुआ, बड़ा मुस्कुरा रही हो? कुछ खास नहीं। कुछ तो खास है, वरना आप इतनी आसानी से मुस्कुराने वालों में से तो नहीं है। जमाल ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ ने मुझे जॉब ऑफर किया एंड आई कांट डिसाइड। अच्छा, ये कब हुआ? अभी अभी। वैसे एक बात है, तुम्हारे डैड को मेरी कदर तुमसे ज्यादा है। पता नहीं मैं उनको मना क्यों नहीं कर पाई। उनके लहजे में ना बिल्कुल अब्बी जैसी अपनाइयत थी। साशा, मैं तुम्हें सिर्फ खुश दिखना चाहता हूँ। और मैं तुमसे यही सुनना चाहती थी। अब मुझे कल उस कंपनी जाना पड़ेगा और उनसे एक्सक्यूज करनी पड़ेगी। तो कर लेना एक्सक्यूज और जाके बोलना कि मैं जमाल ग्रुप ऑफ कंपनीज ज्वाइन करूंगी। लेकिन मुझे पता है तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। क्यों कर रही हूँ? टू कीप एन आई ऑन मी। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आ जाए अम्मी, आपका लाडला बेटा है। आप बैठे, मैं आता हूं। बैठे अम्मी, बैठे। क्या हो गया था? आप मुझे बताती, मुझे बुला लेते। मुझे माफ कर दे, मैं आपका ठीक तरह ख्याल नहीं रख सका। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? आप चले, आप मेरे साथ घर चलेंगे और घर जाने से पहले मैं आपको खुद डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। बेटा मैं यहाँ ठीक हूँ। मम्मी, वो आपका अपना घर है, आपके बेटे का घर है। यहाँ भी तो मेरा बेटा मेरे साथ है। और फिर तुम वहां देख रहे हो ना, वहां क्या कुछ हो रहा है। किरण और पापा के आए दिन के झगड़े फसादों से मैं तंग आ चुकी हूँ। अपने घर में बेजार हो गई हूँ मैं। मेरा तो जी चाह रहा था कि किसी जंगल में निकल जाऊं, कम से कम वहां पे सुकून तो होता। मम्मी प्लीज ऐसे मत बोले, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, आपके बगैर नहीं रह सकता मैं। प्लीज मेरे साथ घर चले, प्लीज। अरे मेरी बच्ची किरण, अरे मेरी बात तो सुनो। अरे देखो, ऐसे मत सोचो, तुम देखना हसन तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, कसम से। कैसे वापस आ जाएगा? आपने मंसूर भाई के मैसेजेस नहीं सुने? कितनी नफरत थी उनके दिल में मेरे लिए। कैसे बातें कर रही थी, आप जानती नहीं? हसन अभी भी उनके घर बैठा हुआ है, वो पक्का मेरे खिलाफ बातें कर रही होंगी। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे सब कुछ मेरे खिलाफ बातें कर रही है। मैं अरे मेरी बात सुन, अरे मेरी बात सुन, अरे सुनना, वो कोई बच्चा दूध पीता जो उनके बहकावे में आ जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। आपको एक बात बताऊं, मैं मुझे ना ऐसा लगता है ये अभी भी जोया को वापस आना चाहते हैं। ये लोग मुझे पसंद नहीं करती, ये सब भूल गए। मैं तो इनकी पागल हो गई हूँ। अरे जोया को कोई क्यों लाएगा, क्यों सोचेगा उसके बारे में? हम उल्टी सीधी बातें सोचती रहती है। तौबा, हद है वैसे तुम्हारी।
मैं ना ये सोचती हूँ कि आपके सामने मैंने तो मुमानी जान को घर से नहीं निकाला था ना, लेकिन मुझे लगता है मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे उनका वही हाल करना चाहिए था जो मैंने मामू साहब का किया। मुझे ना मार देना चाहिए था, मुझे उनका गला दबा देना चाहिए था, जैसे वो रात को सोती है ना अपनी आंखें बंद करके। किरण क्या हो गया? तुम लगता है कि अपने गुस्से की आग में खुद ही जल रही हो। उनकी चाय में जहर डाल दूंगी मैं। किरण क्या हो गया? सवार हो गया क्या तुझ पे? पागल हो गई है? आप समझ क्यों नहीं रही? हसन अभी उनके घर बैठा हुआ है, वो मेरे खिलाफ बातें कर रही होंगी, मुझे पता चल रहा है, मुझे पता है वो मेरे खिलाफ बातें कर रही है। आपको समझ नहीं आती? अरे बेटा पीछे छोड़ो मुझे। अरे छोड़। अच्छा एक मिनट, अरे सुन, अरे तेरे खिलाफ क्यों करेंगी? उसके घर वाले हैं ना, वहां पर गया तो क्या हो गया? और मेरी बात मानेगा, वो जल्दी घर आ जाएगा। किसकी कॉल है? मैं भी आता हूँ। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। हसन किधर हो तुम? जल्दी घर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं आज रात यहीं रुकूंगा, मैं घर नहीं आ रहा। हसन अगर तुम घर नहीं आए तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। अभी फौरन घर आ जाओ। किरण, यू नो व्हाट, तुम्हें जो करना है तुम कर। हसन! हसन! क्या हुआ? क्या हुआ? रात उनका नहीं रुकूंगा। अरे तो क्या हो गया बेटा? माँ है, भाई है, उनके पास रहने तो क्या हो गया? हाँ अम्मी, जोया के आने से पहले ये घर हसन, मामू साहब सब मेरे थे। अब मेरे पास कुछ नहीं ना। देखा बेटा, तो गुस्से में किए हुए फैसले होते ना ठीक नहीं होते। अच्छा तुम ये क्यों नहीं समझती कि हसन ना बाहर गया, किसी बाहर के मुल्क में रह रहा है? हाँ किरण, घर गुस्से से नहीं बनते बेटा, मोहब्बत से बनते। मेरे हिस्से में तो बस मुकाबला है, मोहब्बत तो जोया ने कही, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं उसको बेटा। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। अरे मेरी बच्ची, पीछे हटे। अच्छा पीछे हटे, आप भी मेरी नहीं है, पीछे हटे। मेरी जान, जा यहाँ से। हसन, किरण, जा मेरी बच्ची, पीछे हटे। मेरी बच्ची। हेलो हसन, कैसे हो बेटा? जी पप्पू बोले। वो अरे हसन बेटा, तुम घर क्यों नहीं आ जाते वापस? तुम्हें पता है किरण जो है ना, उसके सर पे तो ऐसा जुनून सवार हो गया कि क्या बताऊं। अरे बेटा घर आ जाओ ना। पप्पू क्या चाहती हैं आप? मेरी माँ यहाँ बीमार है, उनकी तबीयत खराब है। अब आधी रात को मुझे कॉल करके ये बोल रही है कि आपकी बेटी पे जुनून सवार है। आप माँ है ना उसकी, संभाल लें उसे। अरे हसन बेटा, मैंने फजीला को इसीलिए फोन किया था कि वो तुम्हें समझाए। माँ है ना वो तुम्हारी, तुम्हें समझाएगी तो तुम घर वापस आ जाओ। तुम नहीं जानते किरण तो मुझसे संभाले नहीं संभल रही। देखें, मेरे एक दिन ना आने से आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरी अम्मी की तबीयत खराब है। अरे हसन बेटा देखो, मैं भी तो तुम्हारी माँ की जगह हूँ ना। अरे मुझे तो खौफ आ रहा है उससे, बस इसीलिए मैंने फोन किया था। उसे जो करना है करे। बेटा अगर आज आप मसरूफ हो तो मैं अपने टेस्ट कराने किसी और दिन चली जाऊंगी। रियली इट्स नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है मामा, अगर अपॉइंटमेंट आज का है तो आपको आज ही जाना चाहिए। हमेशा तुम ही लेके जाते हो ना। साशा, तुम्हें कितना टाइम लगेगा वहां पे? क्यों, क्या हुआ? वो मामा का आज टेस्ट अपॉइंटमेंट है, तो तुम प्लीज वापस आके उन्हें ले जाना। हाँ मैं ले जाऊंगी, मुझे तो हार्डली 1 घंटे का भी काम नहीं है। आप तैयार रहिएगा तो I'll do it. That's perfect, problem solved. Okay, see you. Have the evening. Let's go. Bye, my son. Okay, अल्लाह हाफ़िज़।
अच्छा जोया, मैं चाहता हूँ शाम में तुम मेरे साथ चलो। मुझे एक दोस्त से मिलना है और अच्छा है तुम भी साथ चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना तुम्हारे किसी भी फजूल दोस्त के पास, मेरी तबीयत नहीं ठीक। अच्छा फजूल दोस्त? मेरा दोस्त फजूल है? खुद के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? लगता है आप भूल गई हैं किस जिल्लत से लात मार के उसने तुम्हें अपने घर से निकाला था। यार कमाल, बस कर दो। शाम को मिल रहे हैं हम और साथ जा रहे हैं। यार तुम ऐसे करो, मुझे एक ही दफा मार दो, एक ही बार। बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं आप, वेरी नाइस। शाम को तैयार रहेंगे। तुम हैरान रह गई ना मुझे देखकर? तुम्हारे तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा मैं यहाँ आ जाऊंगी। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? बात तो मैं मीना से करने आई थी, लेकिन अच्छी बात है डायरेक्ट तुमसे ही मुलाकात हो गई। मुझे ये बताओ, प्रेग्नेंट तुम होती और हॉस्पिटल के बिल मेरा शोहर देता है, मरता है तुम्हारा बाप और दुख होता है मेरे शोहर को। तुमने ऐसी कौन सी डोर बांधी है जो टूट ही नहीं रही मेरे घर से? तो मुझे ये बताओ, हसन के साथ चक्कर क्या चल रहा है तुम्हारा? दिमाग ठीक है तुम्हारा? कोई चक्कर नहीं चल रहा मेरा और हसन का। क्या बकवास कर रही है ये? मीना के साथ मिलकर जो तुम खिचड़ी बना रही हो ना जोया, मैं अपना घर बर्बाद नहीं होने दूंगी तुम्हारे हाथों। किरण, बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। तुम बुलाओगी? मुझे यहाँ से निकालोगी तुम? किरण, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे पता था तुम जरूर आओगी, इसके साथ मिलके जो तुमने साजिशें जो करनी होती हैं। कौन सी साजिश? क्या बात कर रही हो तुम? देखो किरण, मेरा और हसन का कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने उसे वहां नहीं बुलाया था। तुमने नहीं बुलाया होगा, बल्कि मीना ने उसे वहां भेजा होगा। क्यों मीना? तुम्हारी तो बहुत बेस्ट फ्रेंड है ना। क्या प्लानिंग कर रहे हो तुम लोग अब? देखो किरण, घर की मुसीबतें ऑफिस लाने की जरूरत नहीं है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ? तो मुझे ये बताओ, हसन तुम्हारे घर क्या कर रहा है? कहीं प्लान तो नहीं कर रही जोया को वहां भेजने का? वैसे जोया तुम कुछ भी कर सकती हो, कौड़ी कौड़ी की मोहताज छोड़ दो। बस किरण, अब मैं तुम्हारा एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। जाओ यहाँ से। तुम ठीक तो हो जोया? मैं अभी गार्ड्स को बुलाती हूँ। गार्ड्स! तुम मुझे निकालोगी? मैं हसन की बीवी हूँ ना। हसन की बीवी को जब अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो हमें क्या पड़ी है? तुम यहाँ क्या हमें हिरास नहीं कर सकती हो? गार्ड्स! मीना तुम मुझे निकालो। बाहर निकालें इनको। चले बीबी, निकलो बाहर। चले। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। इनकी विटल्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप प्लीज तशरीफ बाहर ले जाइए, मैं बताती हूँ जो भी कंडीशन होगी। ठीक है नर्स, आप आइए जरा प्लीज, इनको ड्रिप लगा दीजिए। ठीक है हेलो जी, मैं मीना बात कर रही हूँ, जोया की दोस्त। ओह, आप कैसी हैं? आप कैसे याद किया? जी, जोया की तबीयत खराब हो गई है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। लगता है ये जगह उसको रास आ गई है। वो इस वक्त ठीक नहीं है और उसे आपकी सख्त जरूरत है। जाहिर सी बात है जी, आपके होते हुए मेरी जरूरत क्यों पड़ेगी उसको? ये आप क्या कह रहे हैं? कहता मैं सच हूँ, झूठ की आदत नहीं है मुझे। किस तरह के इंसान हैं आप? आपको अपनी बीवी की बिल्कुल कदर नहीं है? अरे मैडम, आपके होते हुए मेरी कदरदानी की कोई अहमियत नहीं है। देखिए, उसकी हालत बहुत सीरियस है। ओह, ये तो बड़े अफसोस की बात है वैसे, लेकिन अगर सीरियस है तो मैं क्या करूं? उसके जिम्मेदार तो आप लोग हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? आप हॉस्पिटल आ रहे हैं या नहीं?
हम मजदूर आदमी हैं जी, मेहनत करते हैं, आपके दोस्त की तरह मुफ्त इश्क नहीं करते। क्या हुआ कमाल, कौन था? जोया के पहले शौहर की भाभी, मतलब कौन होता है वो? जेठानी, उसकी जेठानी। पर हाँ, वो जोया हॉस्पिटल में। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो वहां हॉस्पिटल में है और तुम यहाँ आराम से बैठे हो। क्या करूं मैं, पढ़ाई करूं, क्या चाहते हैं? कम से कम तुम अस्पताल तो जा सकते हो ना। ओह, ये सब बकवास है अम्मी। मैं आपको बताऊं, वो मैंने उसको बोला था मेरे साथ शादी में चलो, उसने क्या किया? हॉस्पिटल पहुंच गई। ये सारे ड्रामे हैं। वैसे बहुत बड़ी हीरोइन है आपकी जो बहू है ना वो। क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझे बताओ कौन से हॉस्पिटल में मैं चली जाऊं? मैं तुम्हारी तरह ना अपनी बहू को बेआसरा नहीं छोड़ सकती। अरे मेरी माँ, आपको हॉस्पिटल का पता है? कौन सा हॉस्पिटल है जरा बताएं। नहीं पता? तो खुद चला जाऊंगा 3-4 घंटे में, आराम से सारा बिल अदा हो जाए। कोई जल्दी थोड़ी है मुझे वहां जाने की। अगर इसी बीच उसे वहां कुछ हो गया तो? अरे मेरी प्यारी माँ, कुछ नहीं होता उसको यार, उसके माँ बहुत आसरे हैं, टेंशन नहीं है। और आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं अम्मी? जिंदगी और मौत किसके हाथ में होती है बताएं? अल्लाह के हाथ में होती है। कैसे शौहर हो तुम? जरा भी खौफ खुदा नहीं है तुम्हें? क्या? एक मिनट इधर आओ, बात सुनो मेरी। कमाल, तुम दोनों बहनें मेरे घर का रास्ता नहीं भूलती? तुम भूलने कहाँ देती हो? आज तो हिसाब बराबर करके जाऊंगी। क्या है ये? डॉक्टर ने दिए पर्ची, दवा लेकर आनी है अभी। तो हसन को बोले ना, फोन करे उसको, कार्टन लेकर आएगा ना दवाइयों का भर भर के। आप जोया के साथ हैं? जी, सब खैरियत है? नहीं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। अगर आप फैमिली मेम्बर्स हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट हैं, उन पर साइन करना है। नहीं, मैं उनकी दोस्त हूँ। तो फिर आप एक काम कीजिए, उनके फैमिली मेम्बर्स में किसी को कॉल करके इमीडिएट बुला लीजिए। चलो मैं बुलाती हूँ। थैंक यू। जी भाभी। हसन भाई, क्या आपके पास जोया की बहन का नंबर है? खैरियत, आपको ताशा के नंबर की जरूरत कैसे पड़ गई? एक प्रॉब्लम हो गई है हसन भाई। क्या मसला? इस वक्त जोया हॉस्पिटल में एडमिट है। किरण असल में ऑफिस आ गई थी और उसने इतना हंगामा किया कि जोया की तबीयत खराब हो गई। उसका बीपी शूट कर गया है। इस वक्त वो आईसीयू में है और आपको पता है वो प्रेग्नेंट भी है। मैंने कमाल को भी फोन किया था लेकिन उसने स्विच ऑफ कर दिया। अब आप बताएं मैं किससे बात करूं? आप प्लीज मुझे उसकी बहन का नंबर भेज दें फौरन। ठीक है, मैं आपको सेंड करता हूँ। जी थैंक यू हसन भाई, मैं वेट कर रही हूँ। थैंक यू। तबीयत बेहतर है, अब जाके मिल सकती हैं आप। हाय साशा। अब बताएं कि जोया की हालत कैसे हुई? तुम्हें पता है जोया पहले से ही ठीक नहीं थी और ऊपर से वो किरण आ गई। क्या? किरण? साशा, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जोया का इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। चाहे वो घर हो या बाहर, वो चारों तरफ से दुश्मनों में घिरी हुई है। अब अगर हसन भाई ने उसकी कदर नहीं की तो क्या वो इसकी सजा पूरी जिंदगी काटेगी? तुम तो उसकी बहन हो साशा, मेरी बहन होती तो मैं कभी खामोश ना रहती। अब मैं भी नहीं छोड़ूंगी। जी, उनकी तबीयत बेहतर है, आप लोग अब जाके मिल सकते हैं। जी।
अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं आपको कॉल कर रही हूँ, आप रिसीव नहीं कर रही। मुझे आपको इन्फॉर्म करना था, एक्चुअली मैं एक इमरजेंसी में फंस गई हूँ, टाइम पर नहीं पहुँच पाऊँगी। आप अपनी अपॉइंटमेंट किसी और दिन के ले लें, मैं घर आके आपको पूरी डिटेल बताती हूँ कि क्या हुआ। आई एम सो सॉरी एंड प्लीज़ मैनेज कर लें। ओके, सी यू। दोनों बहनें मेरे घर का रास्ता नहीं भूलती। तो भूलने कहाँ देती हो? आज तो हिसाब बराबर करके जाऊंगी। ये थप्पड़ मुझे बहुत पहले मारना चाहिए था, बल्कि तुमको तो जिंदा दफन कर देना चाहिए था, क्योंकि मेरे बाप की मौत की जिम्मेदार भी तुम हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी बहन की जिंदगी की बर्बादी में भी तुम्हारा। अरे बहन से मेरा क्या ताल्लुक? बकवास नहीं करो। जो हरकत तुमने आज की है ना, उस पर तुम्हारी FIR भी कर सकती है। याद रखना, अगर मेरी बहन और उसके बच्चे को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि दुनिया देखेगी। तो समझ में नहीं आता किस किस्म की औरत हो तुम। 2 टके की औकात नहीं है तुम्हारी। और औकात होने के लिए भी ना किरदार की जरूरत होती है, और किरदार ना तुम्हारे पास है ना तुम्हारे उस शौहर के पास। मैंने तुम्हें देख लूंगी अच्छी तरह। देखो देखो ना, हिम्मत है तुम्हारे अंदर। अभी तो मैं जा रही हूँ किरण, लेकिन अगर मेरी बहन के साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया ना, तो मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। पता नहीं मेरी जोया किस हाल में होगी। ये किस हाल को पहुंचा दिया तुमने उसको? हीरा थी मेरी बच्ची, कोयला हो गई तुम्हारे पास। अरे अम्मी, आपने दिमाग खा लिया मेरा यार। सब कुछ ठीक होगा, फिक्र ना करें। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि मैं मरने के बाद अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी। शुरू हो गई यार। अब मैं आपको कह रहा हूँ, प्लीज बस कर दें, मत बोले। देखो तुम भूल चुके हो कि वो तुम्हारी बीवी है, लेकिन मुझे याद है कि वो मेरी बहू है। अम्मी बस कर दो, अल्लाह का वास्ता आपको यार, प्लीज। सलाम जोया को और आने वाले बच्चे को सलामत रखे। उसने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने आपकी बेटी की इंसल्ट की है अम्मी। मैं अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं अभी FIR करवाऊंगी। पागल हो गई हो? छोड़ो मुझे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? किसके खिलाफ कटाओगी तुम FIR? बोलो। जोया की बहन के खिलाफ। उसने मुझे थप्पड़ मारा है। वो कैसे मार सकती है मुझे थप्पड़? और जो कुछ तुमने किया, कुछ याद भी है तुम्हें कि नहीं? मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, जोया के दफ्तर में जाके तोड़फोड़ की थी ना तुमने? और अगर उन लोगों ने FIR कटा दी तो? आप क्या चाहती है, मैं अपना तमाशा देखूं? कोई आके मेरे घर पे मुझे थप्पड़ मारेगा और मैं चुप हो जाऊं? किरण किरण, क्या हो गया तुम्हें? आखिर तुम चाहती क्या हो? देखो बेटा, इस वक्त ना चुप रहने में आफियत है। अरे मैं तो सोच रही हूँ कि अगर ये बात भी हसन तक पहुंच गई तो बस तुम दुआ करो कि ना पहुंचे। अम्मी मैं तो बस अपना घर बचा रही थी। किससे? उस अदमरी जोया से जो कि हॉस्पिटल में पड़ी है। तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती बेटा। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। तुम खुद अपनी दुश्मन हो बेटा। छोड़ मुझे, कोई मेरा नहीं है इस घर में। कहाँ हैं आप लोग? हम लोग यार वो एड्रेस नहीं मिल रहा था हॉस्पिटल का, और मेरा फोन भी ऑफ था। बैटरी लो हो गई थी, मैंने बताया भी था आपको। लापरवाही की वैसे हद होती है। क्यों भाई, लापरवाही क्यों? मैं तुम्हें कह रहा हूं मुझे एड्रेस नहीं मिल रहा था हॉस्पिटल का। वो तो फिर वो उसको क्या नाम है उसका, मीना,
वो मीना को फोन किया और मीना ने बताया कि वो यहाँ पर है। वो ये नहीं, कम से कम आप तो अपनी जिम्मेदारी देखें ना। अरे क्या मतलब मेरी जिम्मेदारी? अच्छा बेटा सब छोड़ो, ये बताओ जोया कैसी है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बेबी भी ठीक है। जी देखा, मैंने कहा था ना वो ठीक होगी। बेवजह वो मौत के मुंह से निकल कर आई है कमाल भाई, हद है वैसे। खुदा का शुक्र है कि सब ठीक है। क्या खाक शुक्र है, अच्छा खासा आज पैसे मिल जाते हैं। क्या हुआ? नहीं, हेलो। हाँ, इस सारी बात से हसन का दिमाग बहुत खराब होगा। वो किरण से झगड़ा करेगा और दोनों माँ बेटी उसके पीछे पड़ जाएंगी। देखिए अम्मी, आप अब हसन को छोटा बच्चा समझना छोड़ दें। मीना बेटा, तुमने अच्छा नहीं किया उससे सारी बात बताकर। आंटी उस वक्त मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मुझे तो बस साशा का नंबर चाहिए था। मंसूर बेटा, मुझे लगता है मुझे वहाँ चले जाना चाहिए। कोई तो हसन के पास हो ना उसका साथ देने वाला, वो अकेला है बेचारा वहाँ। अम्मी आपको वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो अपने बेटे की फिक्र खाई जा रही है। देखिए अम्मी, वो हमेशा की तरह एक दूसरे पे चीखेंगे, चिल्लाएंगे और फिर हंसी खुशी रहने लगेंगे। हसन आदी हो गया इन सब चीजों का। मंसूर बेटा, क्या ऐसा नहीं हो सकता? थोड़ी देर के लिए तुम मुझे वहां ले चलो। अम्मी आप समझती क्यों नहीं? आपके वहां जाने से किसी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझाओ ना पड़े, मगर मैं तब भी जाऊंगी। वे कैसे जाती है? साशा आई नहीं, मैं तो कब से उसका इंतजार कर रही हूँ, उसका कुछ पता ही नहीं। लेकिन ऐसे कैसे कर सकती है? वो उसने मुझे खुद कमिट किया था कि वो आपके साथ हॉस्पिटल जाएगी। रहने दो, अपना मूड मेरी वजह से खराब नहीं करो। पर इट्स नॉट फेयर मॉम, अगर नहीं जा सकती थी तो एक्सक्यूज कर ले। आई एम सो सॉरी आंटी। साशा किधर थी तुम? मामा कब से तुम्हारा वेट कर रही है, तुम्हें पता है उनका अपॉइंटमेंट था और मैं उन्हें तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़ के गया था यार। बेटा रहने दो ना, बात को मत बढ़ाओ। तैमूर, ये सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया है। वहाँ जोई हॉस्पिटलाइज हो गई एंड आई लेफ्ट हर अ वॉइस नोट। मुझे तो नहीं कोई वॉइस नोट मिला। नहीं मिला? ऐसे कैसे नहीं मिला? पर मैंने तो भेजा था। अगर मुझे कोई मैसेज मिला होता तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रही होती। यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लो। सीरियसली साशा, वॉइस नोट मतलब बंदा कॉल कर लेता है यार। मैंने कॉल की थी तैमूर, इन्होंने रिसीव नहीं की। मैंने उस वक्त से लेके अब तक मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने कहा ना रहने दो। इट्स ओके तैमूर। इट्स नॉट ओके मॉम, इट्स नॉट ओके। किरण असल में ऑफिस आ गई थी और उसने इतना हंगामा किया कि जोया की तबीयत खराब हो गई। इस वक्त वो आईसीयू में है और आपको पता है वो प्रेग्नेंट भी है। तुमने अच्छा नहीं किया किरण। हसन कहाँ है? आया नहीं है अभी तक। कहाँ गया है वो? बस करे मुमानी जान, नाटक कर कर के थक नहीं जाती आप? तमीज से बात करो, ये कोई नाटक नहीं है। तो नौटंकी कह ले। आपकी बीवी इसके सिवा है क्या? और आप? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। किस मुंह से बात करोगी तुम मुझसे? हाँ, जोया की दोस्त और मेरी दुश्मन। तुम्हें मेरे ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं थी। मीना, जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं वहां आती रहूंगी। और मुझे ये बात बताओ, तुमने उसे हॉस्पिटल क्यों पहुंचाया? मरने देती उसे वहां? इसको इसलिए जरूरत थी क्योंकि इसमें इंसानियत है, जो कि तुम में बिल्कुल नहीं है। मंसूर खबरदार, अगर तुमने एक लफ्ज भी कहा मेरी बच्ची को तो। अरे कब से खामोशी से सुन रही हूँ, बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। तौबा तौबा। और एक बात बताओ, कि तुम लोग तो घर छोड़ के चले नहीं गए थे? क्या लेने आए हो वापस यहाँ? मैं अपने बेटे से मिलने के लिए आई हूँ आपा। बात सुने, वैसे कल आपका बेटा आपके पास ही था, इतनी जल्दी याद आ गई उसकी? मानी जान, मुझे आपकी सारी चालों का पता चल चुका है, सो ड्रामे मत करें मेरे सामने।
अरे हाँ हाँ, इन्होंने जबरदस्ती रोक लिया होगा उसे वहां पर, ताकि वो वहां रुक जाए और तुम यहाँ पर जलती रहो और कुड़ती रहो। बड़ी रूहानी खुशी मिलती है इन लोगों को मेरी बच्ची को तकलीफ पहुंचाकर, सब जानती हूँ मैं। वो आपकी इसी बेजा तरफदारियों ने ना इसका दिमाग खराब कर दिया है। मंसूर, हसन को फोन मिला। फोन नहीं उठा। कहाँ रह गया ये? अब तुम ज्यादती कर रहे हो तैमूर। और जो तुमने किया वो क्या? तुम्हें 1 घंटे का काम था साशा, इतने घंटे लगा लिए, मामा वेट करती रही तुम्हारा। अरे तुम्हारी मॉम के सिर्फ टेस्ट थे, मेरी बहन माँ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, आईसीयू में पड़ी हुई है। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? नो यू डोंट। लेकिन कब तक साशा, आखिर कब तक? जोया के प्रॉब्लम्स तुम्हें मुझसे, इस घर से, सबसे दूर करते रहेंगे यार। वो बहन है मेरी। वो तुम्हारी बहन है तो ये मेरी माँ है। अगर कॉल नहीं लग रही थी तो तुम मुझे भी कॉल कर सकती थी यार। मैंने उन्हें कॉल भी की थी और मैसेज भी किया था। झूठ बोल रही है वो। क्या क्या कहा तुमने? वो झूठ बोल रही है। What's happening in this house? यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वो उससे लड़ रही है मेरी वजह से। उसका कहना है कि उसने मुझे मैसेज किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आती है लड़की झूठ क्यों बोलती है। There could be some problem with the phone signal. मुझे कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं है। लेकिन वो उसे बिला वजह इशू बना रही है। She's crazy. Let me check. लेकिन मेरी कमिटमेंट की तो कोई वैल्यू ही नहीं ना साशा तुम्हारे। क्या हो रहा है? इतना शोर, इतना हंगामा इस घर में, ऐसा क्या हो गया बेटा? डैड बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गई है आज। मामा आप पहले अपनी आवाज नीचे करेंगे। आई नो दैट। और बेटा, आपकी मामा की अपॉइंटमेंट बाद में भी हो सकती थी। उसको इतना बढ़ावा देना, उसके लिए झगड़े करना, दिस इज सो नॉट राइट। लेकिन डैड, जोया के सामने से कुछ नजर नहीं आता। जोया आईसीयू में एडमिट है, मैं उसे छोड़ के कैसे आ सकती थी? ओह, अब कैसी है बेटा वो? और तैमूर बेटा, बेटा सब कुछ साथ साथ चलता है बेटा, और तुम्हें बात बात पर गुस्सा आ जाता है। और जोया बेटी का ख्याल सिर्फ इसे ही नहीं, तुम्हें भी रखना चाहिए। बेटा देखो, छोटी छोटी बातों पे फिक्र करने से होलसम रिलेशनशिप डेवलप नहीं होते हैं बेटा। एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहना सीखो। नाउ आई वांट टू सी अ बिग स्माइल ऑन योर फेसेस राइट नाउ। एंड यू मिस। जी। एंड यू मिस्टर। Say sorry to my बहू or you will be in trouble with me. I'm sorry. जीते रहो बेटा, डिनर में इंतजार कर रहे हैं। ओके? जी। ये जो आप रोजाना हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही है ना, सब समझ आता है मुझे। तुम्हें क्या लगता है, तुम जब भी यहां बीमार होकर हॉस्पिटल में आओगी, हसन आ जाएगा, है ना? चुप कर जाओ कमाल, हालत देखी तुमने इसकी? अरे कम से कम अपने आने वाले बच्चे का सोचकर ही इसका ख्याल कर लो। मुझे कोई खुशी नहीं है, भाड़ में जाइए और इसका बच्चा भी। खबरदार, खबरदार जो अब एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला। कभी तो कोई अच्छी बात कर लिया करो। ये लो। क्या है ये? डॉक्टर ने दिए पर्ची, दवा लेकर आनी है अभी। तो हसन को बोले ना फोन करे उसको, कार्टन लेकर आएगा ना दवाइयों का भर भर के।